नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस। मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के क्लास 11th के न्यू सिलेबस पर आधारित स्नैपशॉट्स बुक से सेकंड लेसन द एड्रेस, जिसे लिखा है मार्गो मिंको ने। इस लेसन में एक पुत्री युद्ध के बाद अपनी माँ की वस्तुओं की तलाश में हॉलैंड जाती है। जब उसे वो चीज़ें मिल भी जाती हैं तो वे सब वस्तुएं उसके प्रारंभिक जीवन की यादें ताज़ा कर देती हैं। इसलिए उसे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि उसे वे सब चीज़ें वहीं छोड़ देनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? मैंने पूछा। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मुझे उत्सुकतापूर्वक देखा। सी हैड ओपनड द डोर टू ए चिंक। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोजर। मैं और करीब आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप। और पायदान पर खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसिज यस डॉटर। मैं श्रीमती यस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। वह दरवाजे को ऐसे पकड़े थी एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे कि वह दरवाजे को और अधिक खोलने से रोकना चाहती हो। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने मुझे पहचाना हो। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। खामोशी से वह मुझे देखती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन। शायद मैं गलत थी। आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर। मैंने सोचा शायद ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था, फ्लीटिंगली, सरसरी निगाह से। एंड दैट वाज ईयर्स एगो। और वो कई वर्षों पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल। और ये ज़्यादा संभव था दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर। उस औरत ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। एंड स्टेप्ड टू द साइड। और एक और को हट गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वह मेरी माँ का हरे रंग का कार्डिगन पहने थी। कार्डिगन एक प्रकार का ऊनी कोट होता है। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। धुलाई से लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। उसने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और दरवाजे के पीछे फिर से छिप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मैं जान गई कि मैं सही जगह पर हूँ। वेल यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड। अच्छा, आप मेरी माँ को जानती थी? मैंने पूछा। हैव यू कम बैक? सेड द वुमेन। क्या तुम वापस आ गई हो? उस औरत ने पूछा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे लगा कोई वापस नहीं आया था। ओनली मी। नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ। ए डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। एक दरवाजा खुला और उसके पीछे गलियारे में बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। एक सीलन भरी दुर्गंध उभरी। मस्टी कहते हैं फफूंदी लगी हुई, फफूंदी जैसी बदबू आना। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे दुख है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर मोमेंट। मैं आपसे एक पल बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। मेरे लिए अभी सुविधाजनक नहीं है। सैड द वुमेन। उस औरत ने कहा। आई कांट सी यू अनदर टाइम। मैं आपसे इस समय नहीं मिल सकती हूँ, किसी दूसरे वक्त पर आना। सी नॉटेड। उसने सिर हिलाया। एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। और सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया। एज दो नो वन इन साइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। जैसे कि वह ये चाहती हूँ घर के अंदर का कोई सदस्य परेशान ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड। गलियारे की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खिसका। समवन स्टेयर्ड एट मी। किसी ने मेरी ओर घूर कर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। मानो जिसे पूछने वाला हो कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग। अरे कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड। उस औरत ने जवाब दिया। इट वॉज नथिंग। कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने नेम प्लेट को फिर से देखा। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। इस पर सफ़ेद रंग पर काले अक्षरों से डॉर्लिंग लिखा हुआ था। इनेमल रंग देकर चित्र विचित्र करने वाली मीनाकारी को कहा जाता है। एंड ऑन द जैम्ब। और स्तंभ पर देखा। ए बिट हाई, जो थोड़ा ऊपर था। द नंबर
46। जो नंबर लिखा था वो संख्या थी 46, उस पर लिखा था नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर जा रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे वो पता वर्षों पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये युद्ध के पहले दौर की बात रही होगी। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, मुझे तुरंत आभास हुआ दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि कमरों में कुछ ना कुछ तो बदला हुआ है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सी चीज़ें याद आ रही थीं। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी सब देख लिया था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली सी वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन स्पष्ट तौर पर वह मेरी माँ से पहले से परिचित थी। whom she hadn't seen for years, जिससे वह सालों से नहीं मिली थी। She had suddenly turned up, अचानक एक दिन वह आ धमकी, and renewed their contact, और उन्होंने अपना संपर्क ताज़ा कर दिया। Since then she had come regularly, तब से वह नियमित रूप से आने लगी थी। Every time she leaves here, जब भी वह यहाँ से जाती थी, she takes something home with her, तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाती थी। Said my mother, मेरी माँ ने बताया। She took all the table silver in one go, वह एक बार में ही मेज पर रखी चांदी की सारी चीज़ें उठा ले गई। एंड then teak plates that hung there, और तब प्राचीन प्लेट उठा ले गई जो लटकी हुई थी। She had trouble lugging those large vases, उसने बड़े से फूलदान को घसीटने की भी कोशिश की। लगिंग का मतलब घसीटना। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, मुझे तो चिंता है कि उसकी कमर में क्रॉकरी से दर्द भी होने लगा होगा। माई मदर शोक हर हेड पिटिंगली, लाचारी से मेरी माँ ने सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मुझे उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने खुद मुझे सुझाव दिया। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने अनुरोध भी किया था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सारी कीमती चीज़ें बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज, यदि हमें वो स्थान छोड़ना पड़ा तो हम वो सारा सामान खो देंगे, वह ऐसा कहती थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा आप उससे क्या सहमत हैं कि वो सारा सामान वहाँ से ले जा सकती है। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी, जैसा कि वह सब जरूरी था। माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस तरह की बातें करना भी अपमानजनक होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और उस जोखिम के बारे में तो सोचो जो जोखिम उठा रही है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, हर रोज जब वो यहाँ से जाती है तो सूटकेस या बैग पूरा भर के लेके जाती है। माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ समझ गई दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुई थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उन्होंने मुझे तिरस्कार पूर्वक देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, इसी दौरान मैं रास्ते में इधर उधर की चीज़ों में ध्यान दिए बिना ही स्टेशन पर आ गई। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, युद्ध के बाद से मैं पहली बार उन परिचित स्थानों से गुजर रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी, मतलब और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, एक बहुमूल्य समय की यादों को, उन गलियों को और घरों को देख करके। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, वापस ट्रेन में मैंने फिर से मिसेज डॉर्लिंग को अपने सामने देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैंने उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, उस दिन के बाद की सुबह थी। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं देर से जागी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जीने से नीचे आते हुए आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को अलविदा कह रही हैं।
ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी कमर चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी बेकन्ड टू मी, उसने मुझे इशारा करके बुलाया। द वुमेन नॉडेड, उस औरत ने सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और सूटकेस को कोट रैक के नीचे रख लिया। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उसने भूरे रंग का कोट और बेढंगा टोप पहन रखा था। डेट शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, क्या वह दूर रहती, मैंने कहा। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, ये देखते हुए कि उसे भारी सूटकेस घर से बाहर ले जाने में कठिनाई हो रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, मार्कोनी स्ट्रीट में, मेरी माँ ने बताया। नंबर 46, रिमेंबर दैट, ये नंबर याद रखो, नंबर 46। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे वो याद था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने के लिए मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद प्रारंभ में, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उस भंडार किए गए सामान में मेरा कोई लगाव नहीं था। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक तौर पर मैं भयभीत भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, भयभीत इस बात से थी कि मुझे उन सब चीज़ों से सामना करना पड़ेगा दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिनका संबंध उन सब लोगों से था दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जिनका अस्तित्व अब इस दुनिया में नहीं है। विच वर हिडन अवे इन कबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, जिन्हें अलमारियों डिब्बों में छिपा कर रख दिया गया था। एंड वेटिंग इन वैन, और व्यर्थी ये सामान इंतजार कर रहा था अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन, जब तक कि उस सामान को वापस उसके स्थान पर रख ना दिया जाए। विच हैड इंजोर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, जिसे उन वर्षों में प्रयोग किया गया था क्योंकि वो सब चीज़ें थीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान होता गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ब्रेड हल्के रंग की होती चली गई। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, एक जिस पर आप बिना किसी डर के सो सकते थे। ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे, एक कमरा जिसे प्रतिदिन देखने की आदत सी बन गई थी। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस, और फिर अचानक एक दिन मैं उन सब चीज़ों को वापस पाने को बेताब हो गई। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अभी भी उसी पते पर होने चाहिए थे। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर, मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, मिस डॉर्लिंग के घर का मेरा पहला दौरा बेकार हो जाने के बाद आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैंने दूसरी बार प्रयास करने की कोशिश की। नाउ ए गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब एक 15 साल की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। नो शी सेड माई मदर इज गोइंग एन एरेंड, नहीं, उसने कहा मेरी माँ किसी कार्य से बाहर गई हैं। एरेंड मीन्स कोई दूत कार्य जो जल्दी में किया जाता है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैंने कहा कि मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, गलियारे में मैं उस लड़की के पीछे चली गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, एक दर्पण के पास पुराने फैशन का लोहे का हनुक्का कैंडल होल्डर टंगा था। हनुक्का यहूदियों का एक त्यौहार होता है जिसमें मोमबत्तियाँ रख करके जलाई जाती हैं। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसे कभी प्रयोग नहीं किया था। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये एक मोमबत्ती की तुलना में बहुत भारी था। वॉन्ट टू सिट डाउन आस्क द गर्ल, लड़की ने कहा क्या आप बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे अंदर तक चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं ठहर गई। हॉरिफाइड, डरी हुई थी। आई वॉज इन ए रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी। आई न्यू, जिसको मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन सब चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, जिन सब चीज़ों को मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी। बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन इस विचित्र वातावरण में मेरा दम सा घुट रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, या फिर इस कारण से ऐसा लग रहा था कि वे सब बेढंग से
सेट की गई थी, रखी गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, उस भद्दे फर्नीचर की वजह से या वहाँ की उमस भरी गंध की वजह से मैं परेशान हो सकती थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं किस बात से परेशान थी, बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैंने मुश्किल से चारों ओर नजर डाली। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई। आई सेट डाउन, मैं बैठ गए एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैं ऊनी मेज पोज को देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं उस पर बनी आकृति की पंक्तियों को देखती रही। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, कहीं किनारे पर जले का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कभी ठीक नहीं कराया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मेरी माँ जल्द ही वापस आ जाएंगी, उस लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले से चाय बना रखी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप एक कप चाय पियेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की मेज पर चाय के कप लगा रही थी। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी भी कमर चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी माँ की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक सफ़ेद बर्तन से उसने चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उसके ढक्कन पर एक सुनहरी किनारी बनी हुई थी। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। शी ओपनड बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक डिब्बा खोला और कुछ चम्मचें निकाली। दैट्स नाइस बॉक्स, एक सुंदर डिब्बा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, ये एक विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन द रूम, जैसे कि कमरे की प्रत्येक आवाज़ की भिन्न हो। ओ यू नो अबाउट देम, अरे आप इन सब चीज़ों को जानती हैं। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वह मुड़ी और मेरे लिए चाय ले आई। शी लाफ्ड, वो मुस्कुराई। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती हैं कि ये सब प्राचीन चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ये बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों ओर इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, मैं जानती थी कि वह किन सब चीज़ों की ओर इशारा कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल पर शांत जीवन को देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, जब मैं बच्ची थी तब मैं सदैव जस्ते की प्लेट पर सेब की कल्पना करती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, उसने कहा हम इसे हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देम देयर ऑन द वॉल, एक बार हमने दीवार पर लटकी प्लेटों में भी भोजन किया था। आई वॉन्टेड इट टू सो मच, मैं उसको बहुत अधिक चाहती थी। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मेज पोस्ट पर मुझे जले का निशान मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने संदेहपूर्वक मेरी ओर देखा। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम घर में इन सब सुंदर चीज़ों को छूने की आदी हो गई हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और तुम मुश्किल से उनकी ओर देखती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम केवल तभी ही उनको देखती हो जब कोई चीज़ खो जाती हैं। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसकी मरम्मत होनी है। और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर तुमने किसी को उधार दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल उधार के लिए। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर से मैंने अपनी अस्वाभाविक आवाज़ सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं बोलती रही। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं चांदी के बर्तनों पर पॉलिश कर दूंगी। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और शायद उस दिन मैं काफ़ी ऊब गई थी। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, या फिर बीमारी के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा था। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी मुझसे नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन्ट, मैंने पूछा कि आप किन चांदी के बर्तनों की बात कर रही हैं। एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, और आश्चर्य से उन्होंने जवाब दिया दैट इट वाज द स्पून्स फॉर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, कि वास्तव में ये
कांटा, चम्मच और चाकू हैं। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये सब बड़ी विचित्र बात थी। आई डेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। मुझे नहीं पता था कि जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वो सब चांदी के बने थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर, मैंने गौर से उसकी ओर देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, हम किन चीज़ों से खाना खाते हैं, उसने पूछा। वेल डू यू नो, अच्छा क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड की ओर चल दी। एंड वांटेड टू ओपन द ए ड्रार, और दरवाज़ा खोलना चाहती थी। आई लुक, मैं देखूंगी। इट इज़ इन हेयर, वे सब यहीं पर हैं। आई जंप्ड अप, मैं उठकर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे रेलगाड़ी पकड़नी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रार, उसने दराज में अपना हाथ डाला। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहेंगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चल दी। द गर्ल पुल्ड द ड्रार ओपन, लड़की ने दराज को खुला छोड़ दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं खुद का रास्ता ढूंढ लूँगी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, जब मैं गलियारे से जा रही थी, आई हर्ड द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, तो मैंने कांटे चम्मचों के आपस में खनखनाने की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, सड़क के किनारे पर जाने पर मैंने फिर से उस नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं 46 नंबर घर पर ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडेंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस पते को और अधिक याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वहाँ पर वापस भी नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो सब चीज़ें दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो चीज़ें पूर्व के समय की परिचित चीज़ें जीवन की यादगारों से जुड़ी होती हैं, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वे चीज़ें अपनी कीमत को खो देती हैं। व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब वे चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं तो वे आपको एक विचित्र वातावरण में मिलेंगी। एंड वाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और मुझे उस छोटे से किराए के कमरे में उन सब चीज़ों से क्या करना था। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर, जहाँ पर कागज काले पड़ कर बिखर रहे हों, स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज, जो अभी भी खिड़कियों पर टंगे हों। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रार, और मुट्ठी भर बर्तन सकरी मेज की दराज में पड़े हों। आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने निश्चय किया कि मैं वो पता हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। अब ऑल द थिंग्स, और वो सारी चीज़ें भूल जाऊंगी। आई हैड टू फॉरगेट, जो मुझे भूलना ही है। दैट वुड बी द इजीएस्ट, ये सबसे आसान काम होगा। तो ये था लेसन। हो सकता है लेसन आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन इस लेसन में एक पुत्री की यादगारें उसकी माँ से जुड़ी हुई हैं, जो युद्ध में उसकी माँ नहीं रही है, मारी गई है, और वो सब चीज़ें वहाँ के मूल निवासियों के घर से वापस लेने के लिए आई थी। लेकिन जब उन सब चीज़ों ने उसकी माँ की याद को ताज़ा कर दिया तो उसे लगा कि इन सब चीज़ों को यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको लेसन समझ में आया होगा। आप दोबारा प्रयास कीजिए, आपको बेहतर ढंग से और तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.